हेलो गाइस, सो लेट्स वेलकम विथ आवर न्यू वीडियो। तो हम लोग कल का टॉपिक ही आज डिस्कस करने वाले थे, पर उससे पहले कल मैंने क्या कहते हैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। क्रिंज और कैंसर का जो मीनिंग होता है, मैंने वो बोला था आपको बताने के लिए कि क्या होता है वो। तो आइए चलिए चलते हैं उस टॉपिक पे। तो क्रिंज का मध्य से जो मीनिंग होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए जनसंहार। और कैंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित करना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना कल का जो टॉपिक था पहले से ही, उस पर हम लोग चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना था, क्या होता है मैंने वो आपको कल बता दिया था। उस नोट में एक और इम्पॉर्टेंट नोट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो ऑफिशियल प्लान्ड होते हैं कार्य, जो भविष्य में, जैसे मान लीजिए आप इन फ्यूचर कौन सा कार्य करने वाले हैं, ठीक है, जो प्लान्ड करके होती हैं चीज़ें, वो भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहते हैं आता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर लीव्स द चाइना नेक्स्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक चाइना से आएंगे या चाइना छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन मार्क 2 हैं। जैसे इसमें डू का यूज़ होगा, या सब्जेक्ट में क्या कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डू लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें डज भी लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं। पहला है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में डू नॉट का हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे दिया ही है। ठीक है, कि क्या कहते हैं सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, या डू पहले आ जाएगा, डू नॉट निगेटिव जब रहेगा क्वेश्चन में, मान लो निगेटिव है तो। अब हम लोग आ जाते हैं क्या कहते हैं इस पर। इसमें एक और है जहाँ पे डस का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे यस और यस लगेगा फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, यस और यस। निगेटिव में डज नॉट। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क में डज पहले आ जाएगा, और नेगेटिव वाले में यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे डज नॉट नहीं आप लगा रहे हैं तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर आपको बताएं, तो जो कार्य वर्तमान में यानी अभी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब आप कॉन्टिन्यूअस से समझ सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी चल रहा हो, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, मतलब वर्तमान में जो चीज़ें, अभी जो वाक्य जिसे मैं बोल रही हूँ उस समय जो चल रहा हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बता देते इसको क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर में दिया ही हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लग जाएगा। इज नॉट दिया है, आर नॉट दिया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में भी दिया है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसका। एग्जाम्पल में मैं पहले इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको जो दिया हुआ है किसा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एग्जांपल्स मान लीजिए दिए हुए हैं इसके, ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं ना, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। तो व्हाट डज ही नो अबाउट यू में क्या आ जाएगा, व्हाट डज ही नो अबाउट यू। अब यहाँ पे दिया है ना, तो व्हाट तो पहले हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डज कौन सब्जेक्ट है, ही, नो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अबाउट यू। ठीक है, इसके बाद अगर हम मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, व्हाट डज ही नो अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या जान रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ जैसे मान लीजिए इसके सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा दिया है, इसमें कुछ वाक्य जो हमारे दिए हुए हैं, जिससे मैंने आपको बता दिया कि क्या कहते हैं व्हाट डज ही नो अबाउट यू। तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट हैं जो डस है,
तो इसमें क्वेश्चन मार्क में जो डज होता है, डू होता है, वो पहले आ जाता है। मतलब डू यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो, तो ये भी आ जाएगा डू यू डू दिस, तुम ये कर सकते हो। मतलब डू फिर सब्जेक्ट, फिर पहले डू फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मतलब डू यू सब्जेक्ट हो जाएगा, डू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू ना हुआ, डू का, और दिस मतलब ये कर सकते हो। अब हमारे पास मान लीजिए दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो बता दिया है एग्जांपल इसका। मैं अगर आपको बताऊं तो आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। और अगर इसमें बताऊं जैसे डिफिनेशंस क्या होते हैं, तो इसका डिफिनेशंस है जैसे कई बार कार्य जो जारी अवस्था में होते हुए भी होते हैं, या मतलब वो दिखाई नहीं देते। जैसे मान लीजिए अभी हो रहे हैं पर वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब कार्य कैसे, जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, हमारे देश की पॉपुलेशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है। हर एक सेकंड, हर 2 सेकंड, हर 1 मिनट, हर 2 मिनट में हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, हर एक सेकंड में, हर 1 मिनट में क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे देश की क्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन, पर वो बढ़ रही है, आपको दिख नहीं रही है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके कुछ नोट है जिसमें आपको बता दूं कि जैसे निकट भविष्य में होने वाले किसी भी कार्य को, जो अभी मतलब क्या कहते हैं कार्य होने वाले हैं, उनको